Hello dear friends, welcome to my YouTube channel ओरल एंड जनरल हेल्थ सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे कि कैसे हमारी ओरल हेल्थ हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करती है। आप लोगों को इस टॉपिक का नाम सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का दांतों से कुछ मतलब नहीं होता, वो हार्ट की प्रॉब्लम से होता है या फिर और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से हो सकता है। लेकिन आगे वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपके ओरल हेल्थ आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है। देखिए, अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक ठाक है, आप 2 बार ब्रशिंग करते हैं सुबह और रात, और आपके मसूड़ों में कोई भी पारिया नहीं, कोई बदबू नहीं, ब्लीडिंग नहीं, तो क्या होता है, आपके माउथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया नॉर्मली ही रहते हैं जीभ के पीछे के साइड, यानी कि अगर आप जीभ निकालेंगे बाहर, जो जीभ के पिछला हिस्सा होता है, बैक्टीरिया माउथ में नॉर्मली मिलते हैं। वो बैक्टीरिया एक नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस यानी कि NO, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और ये वहां से माउथ से आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। और ये एब्जॉर्ब होने के बाद इस गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी ये आर्टरीज जो होती हैं उनको डायलेट करती है, यानी कि फैला देती है। और आप जानते होंगे जब आर्टरीज फैलती है तो उनमें जो ब्लड प्रेशर आपका गिरता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि प्रॉपर ओरल हेल्थ मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि ओवर ब्रशिंग करने लगे, ओवर माउथ वॉशिंग करने लगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा सा 2 बार हमने कहा तो वो दिन में 3-3, 4-4 बार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे कोई एंटीबायोटिक वाले हो। तो ओवर अपनी ओरल हेल्थ को भी ठीक करने के चक्कर में क्या कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं पीछे, जो आपके जीभ के, जो आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखते हैं, तो उस माउथ वॉश के कारण ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो नाइट्रस ऑक्साइड जो आपके पहले बन रही थी वो अब नहीं बनती है। तो अमेरिका में एक स्टडी हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले, उनमें देखा गया ऐसे लोग जिनको जिंदगी में कभी भी, लाइफ में कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको एक बहुत ही एग्रेसिव ओरल हाइजीन मेजर्स बताया गया। जैसे कि कहा गया कि आप 3 बार ब्रशिंग करो, अल्कोहलिक माउथ वॉशेस करो। तो क्या हुआ कि माउथ वॉश करने से ये बैक्टीरिया एलिमिनेट हो गए जो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे। हफ्ते भर तक उन्हें माउथ वॉश किया, उन्होंने देखा उनको जिंदगी में कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते माउथ वॉशिंग करने के बाद बैक्टीरिया खत्म हो गए तो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। और जैसे ही उन्होंने ये माउथ वॉश रोक दिया, अगले ही हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर उनका बैक्टीरियल काउंट जो था माउथ में, उनकी जीभ के पीछे जो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता था, वापस ग्रो कर गया, उनका ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेम बैक्टीरिया जो आपका प्रॉपर नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, डाउन रखेंगे। अगर ओवर भी आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो वही बैक्टीरिया मर जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड से प्रोड्यूस नहीं होती, तो ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। एक तो आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये जो हमने अभी बताया कि ये बैक्टीरिया का रोल होता है। दूसरा पॉइंट आगे ये बताएंगे, वे लोग होते हैं जो ओरल हाइजीन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। दिन में कभी 1-8 बार ब्रशिंग कर ली रात में, लेकिन रात में नहीं करी, उनके मीठा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पारिया हो गया, ब्लीडिंग गम्स हैं, बदबू आ रही है, नहीं ध्यान दे रहे। उनमें भी क्या होता है कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं जीभ के पीछे, जो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पायरिया जैसे केसेस में वो बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर जाते हैं, और ओवर ग्रोथ के कारण मसूड़ों से वो धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में स्पेशली जैसे कि मान लीजिए आपका पायरिया हुआ, आपका दांत हिलने लगा और आप डेंटिस्ट के पास गए अपने, उन्होंने दांत मजबूरन ज्यादा हिलने की वजह से निकालना पड़ा, तो वहां से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर आपके जो हार्ट में पहुंच जाते हैं वहां से, और हार्ट की जो लाइनिंग होती है और हार्ट की जो सप्लाई करने वाली नसें होती हैं, यानी कि आर्टरीज होती हैं, उनमें जाके ये बैठ जाते हैं और वहां पे लाइनिंग को इन्फ्लेम करते हैं, उनको स्वेल अप करते हैं, उनको नैरो हो जाती हैं। आप समझ लीजिए अगर नैरो होगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए आप पाइप से पानी डालते हैं अपने लॉन में, पाइप को अगर चौड़ा रखेंगे तो धीमा
धीमा पानी निकलेगा, कम दूरी तक गिरेगा, और अगर उसको दबाएंगे तो प्रेशर से पानी निकलेगा, दूर तक जाएगा। सेम चीज, अगर नसें आपकी पतली होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बढ़ता है जो आपके हार्ट के बैक्टीरिया वहां तक पहुंच जाते हैं। और ब्लड प्रेशर ही नहीं, ये बैक्टीरिया और भी बहुत सी खतरनाक बीमारियां कर सकते हैं अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आपके इनफैक्ट आर्थराइटिस, और कुछ विभिन्न प्रकार के कैंसर भी होते हैं जिनमें रिसर्च चल रही है और आगे प्रूव हो जाएगा बैक्टीरिया का रोल होता है। तो हम लोग ऐसे इंडिया जैसे कंट्री पे, जहाँ पे अभी लोग धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अपने ओरल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप डॉक्टर पास ब्लड प्रेशर की दवाइयों का डोज बढ़ाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार तो जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपका डेंटिस्ट आपके माउथ को एग्जामिन करेगा कि कहीं आपकी ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपके ओरल हेल्थ से तो रिलेटेड नहीं है, कहीं आपके मुंह में पायरिया तो नहीं है। अगर पायरिया है तो पायरिया का इलाज करवाइए, तो आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। और ये भी नहीं कि जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था कि आप ओवर ब्रशिंग करें, ओवर माउथ वॉश यूज करें, उस केस में भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया माउथ के खत्म हो जाते हैं और आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अंत में आते आते मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको पर्सनली आंसर करूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।